हम अपने सामान्य जीवन में अनेक चीजों से त्रस्त होते हैं और अक्सर भगवान से ये शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। ऐसी अनेकानेक चीजों को लेकर हम भगवान से कई बार प्रार्थना करते हैं, कई बार उनसे अपनी शुद्धता जाहिर करते हैं। अगर भगवान हैं, तो क्यों नहीं हम सबकी मनोकामना एक बार में पूर्ण हो जाती। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था और इसी से उसका गुजर बसर चल रहा था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था और दुखी भी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता और एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, हे भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितना कठिन जिंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाके 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उस दिन उसकी बात सुनकर भगवान बोले, वत्स, ऐसा नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हो आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला। भगवान बोले, एक बार पुनः विचार कर लो। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने तो दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा और उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं भगवान जी, सेवक ने उत्सुकता से कहा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अंत में जो तुम्हें सही लगे वही करना। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान मूर्ति की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा बनाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करते हुए नीचे झुका और उस समय उसका बटुआ नीचे गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े इस मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीब हूं मैं, बस जीवन काट रहा हूं। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ नहीं पा रहा हूँ इतना सब कैसे करूं। आज देखो, मेरे पास बस 1 रुपया है, इससे मैं यह सब कैसे कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह नीचे झुका तो उसे वहां नीचे गिरा हुआ व्यापारी का बटुआ दिखा। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है और माँ की दवाई की व्यवस्था भी हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि यह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है।
वह जो कर रहा है वह चोरी है, लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए एक समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया और अपने साथ पुलिस लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसी ने मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। भगवान बने आदमी को सामने होता हुआ यह अन्याय सहन नहीं हो सका। शर्त अनुसार तो उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है और अब वह चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ, मैंने सब देखा है। व्यक्ति के रूप में प्रकट होने पर उनकी बात पुलिस ने मान ली और बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया। उस गरीब आदमी को जाके पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो उसकी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है कि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उस सबके पीछे की वास्तविकता वह नहीं देख पा रहा था, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। प्रायः हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता तो हम अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता न करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है और कुछ अच्छा ही है। तो भले ही देर ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होगा। हरि बोल। नमस्कार, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।